हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एजुकेट एकेडमी की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आरआरबी के रिजल्ट के ऊपर, रेलवे बोर्ड के रिजल्ट के ऊपर। जब भी रेलवे बोर्ड के रिजल्ट आते हैं तो बहुत सारी गलतियां होती है। रेलवे बोर्ड खुद गलती करती है, फिर से रिजल्ट को कैंसिल किए जाते हैं, फिर से नए रिजल्ट दिए जाते हैं। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे रेलवे बोर्ड की ओर से गलतियाँ किए जा रहे हैं। फर्स्ट गलती तो आरआरबी ने कट ऑफ नहीं दिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि कट ऑफ आरआरबी नहीं बता रही है। डीबी के लिए रिजल्ट दिए हैं, कट ऑफ कितने पर मिनिमम स्कोर पर सिलेक्ट किए गए लोगों को ये नहीं बताया जा रहा है। इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, ऐसा क्यों किया गया है रेलवे बोर्ड की ओर से, कट ऑफ क्यों नहीं बताया जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे साइको रिजल्ट की गड़बड़ी के ऊपर, इसके ऊपर भी हम लोग जानेंगे। और भी कुछ आपसे की प्रश्न है, तो बहुत सारे लोग प्रश्न उठाए, 1.5 गुना रिजल्ट क्यों नहीं दिए गए सिलीगुड़ी रीजन में, त्रिवेंद्रपुरम रीजन में, तो इन रीजन में क्यों नहीं दिए गए, अहमदाबाद रीजन में क्यों नहीं दिए गए, इसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कट ऑफ क्यों नहीं बताया जा रहा है। कट ऑफ नहीं बताने की सबसे बड़ी रीज़न जो है, मैंने इससे पहले भी सभी वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था, यहाँ पर जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है, जो भारतीय गवर्नमेंट ने जो रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी के ऊपर रिजल्ट नहीं दिए गए। ये जब नोटिफिकेशन जारी हुए थे तो उस समय कुछ भी ऐसा पॉलिसी नहीं था। जैसे एनटीपीसी के नोटिफिकेशन जारी हुए तो उसमें क्लियर लिखा गए थे, जो जनरल कैटेगरी में जिनका रिजल्ट होता है उनको जनरल में ही रिजल्ट फाइनल डीवी तक रहेंगे, डीवी के बाद ही चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एएलपी के जब 2018 में नोटिफिकेशन जारी हुए थे तो उस समय कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया था। तो यहाँ पर नए पैटर्न के आधार पर रिजल्ट दिए गए। तो चलते हैं कट ऑफ के ऊपर, पहले देखते हैं, इससे आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरआरबी कोलकाता बोर्ड ने यहाँ पर रिजल्ट में 38.36 के आसपास कट ऑफ ओबीसी के गए थे। युवा के कट ऑफ कितने गए? 58.20। अब भी आप नज़दीक में आरआरबी अजमेर रीजन की कट ऑफ की देखें, जो रिजल्ट जारी किए गए, तो अभी जो रिजल्ट जारी किए हैं तो ओबीसी कट ऑफ 58.43 गया। यहाँ पर कितना इंक्रीज किया? 74 के आसपास कट ऑफ गए हैं ओबीसी का इस बार डीवी के लिए। डीबी के लिए यही चीज़ हम लोग भी अनुमान लगा कर रखे थे, 71+3 हो सकते हैं, यानी 74 कट ऑफ गए। 74 वाले के सिलेक्शन यहाँ पर हुआ, मैं खुद चेक किया हूँ। तो 74 के आसपास कट ऑफ गए हैं ओबीसी के। तो जो हम लोग अनुमान लगा कर रखे थे चैनल के ऊपर, आप सभी को वीडियो मिल गए, तो उसी के हिसाब से कट ऑफ गए। जैसे कुछ लोग सवाल उठा रहे थे, आप लोग बता रहे हैं कि 8-10 बढ़ेंगे, तो जितना बढ़ाकर आप सभी को बताया था उतना ही के आसपास कट ऑफ गए, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं गए। तो यदि देखें यहाँ पर, तो ओबीसी की इंक्रीज कितना कट ऑफ करता है? 58 से लेकर 74 के आसपास चले जाते हैं, यानी 16 अंक बढ़ते हैं ओबीसी के कट ऑफ में। मैंने ये चीज़ हर वीडियो के कट ऑफ में आप सभी को बताया, तो बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट किया था इसके ऊपर। आप लोगों ने नहीं देखा वीडियो को तो इसका प्लेलिस्ट में आप जाएं, वहाँ पर एएलपी के कट ऑफ से संबंधित 4 या 5 वीडियो मिलेंगे। वहाँ पर आप किसी 2 या 3 वीडियो में ये चीज़ के ऊपर मैंने डिस्कस किया था कि ओबीसी कट ऑफ कम है, जो आपको डीवी के लिए फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे ओबीसी का, जबकि जनरल के कट ऑफ 4 से 5 इंक्रीज करेगा। तो जबकि ओबीसी के कट ऑफ 8 से 10-15 के आसपास इंक्रीज करेंगे, और यही आधार के ऊपर भी आप सभी को मैंने कट ऑफ बताया। तो फर्स्ट गलती आरआरबी ने यहाँ पर किया था कि कट ऑफ के जो रिजर्वेशन की पॉलिसी उसके आधार पर नहीं दिए गए थे। इसी वजह से मेन रीजन जो है, ऑफिशियल रीजन क्या है तुम नहीं बता सकते कि ऑफिशियल रीजन क्या है कट ऑफ नहीं बताने का। तो मेन रीजन जो है मेरे अकॉर्डिंग, कट ऑफ को जो रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं फॉलो किया गया यहाँ पर। इसी तरह से जब ऑफिशियल कट ऑफ आपको पता चलेगा कि इतना कट ऑफ हाई गए, तो आप लोग फिर से यहाँ पर हंगामा करेंगे, ये चीज़ करेंगे, जिसकी वजह से आरआरबी किसी भी हंगामा या किसी भी आप पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। सीधा रिजल्ट देकर आपको डीवी लेना चाहता है, डॉक्यूमेंट आप मेडिकल टेस्ट लेना चाहता, सिर्फ इतना ही। इससे पहले यदि रिजल्ट की बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं आप डीवी के लिए ही रिजल्ट जारी किए गए 50% एक्स्ट्रा, फिर भी यहाँ पर सभी को कट ऑफ बताए गए थे 2014 के रिक्रूटमेंट में। इससे पहले जितने भी आए सभी जगह कट ऑफ बताए गए, पर यहाँ पर नहीं बताया गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जनरल ओबीसी कट ऑफ में डिफरेंसेस नहीं है ज़्यादा, 7 अंक के डिफरेंसेस है, 6 अंक के डिफरेंसेस है, इससे ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। किसी भी एग्जाम के आप ले लें, सभी के एग्जाम में 5 से 7, 6 अंक के डिफरेंसेस होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। पर यहाँ पर आरआरबी की गलती की वजह से, अब यहाँ पर अपनी गलती को छुपाने के लिए आरआरबी आप सभी को कट ऑफ नहीं बता रही है। मेन रीजन यही है, बाकी क्या ऑफिशियल रीजन है ये हम लोग नहीं जानते। अब हम लोग बात है नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। आप लोग समझ गए होंगे कि डीवी क्यों नहीं बताया, कट ऑफ क्यों नहीं बताया जा रहा है, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं डीवी कब तक लिए। फिर से सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे थे डीवी कब तक होंगे। तो डीवी की बात करें तो डीवी आपको इसी मंथ में ले लिए जाएंगे। इसका ऑफिशियल जब सारे जो रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे उससे 1 से 1.5 वीक
1 वीक में आपका ऑफिशियल डीवी का नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसी मंथ में मैक्सिमम चांसेस है कि आपका डीवी और मेडिकल टेस्ट इसी मंथ पे लिए जाए। कट ऑफ के ऊपर आप जान गए कि कट ऑफ क्यों नहीं बताया जा रहे हैं। आरआरबी अपनी गलती को छुपाने के लिए यहाँ पर कट ऑफ नहीं बता रही है। जब आपको पता चलेगा 16 से 20 अंक के आसपास कट ऑफ इंक्रीज किया है ओबीसी का, तो लोग हंगामा नॉर्मल वे में करेंगे ही करेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? पर यहाँ पर आरआरबी के पहले यदि इस चीज़ को रेलवे बोर्ड सीबीटी 2 के रिजल्ट जारी किया था उस समय सुधार कर देती तो यहाँ पर इस तरह के नौबत नहीं आते। जो 16 अंक कट ऑफ में यहाँ पर इंक्रीज कर रहा, तो इतना इंक्रीज नहीं करता कट ऑफ। अभी जनरल की कट ऑफ ज़्यादा इंक्रीज नहीं की है, लगभग 76 से लेकर 79 के समथिंग कट ऑफ गए हैं जनरल की, जबकि ओबीसी कट ऑफ सीधे 16 अंक इंक्रीज करता, 74 75 के आसपास कट ऑफ गए अजमेर रीजन में। कुछ रीजन में 1.5 गुने रिजल्ट क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? यहाँ पर यदि बात करें आरआरबी त्रिवेंद्रपुरम में, तो यहाँ पर एएलपी पोस्ट के लिए 1.5 गुना रिजल्ट लगभग दिए गए, क्योंकि एएलपी का पोस्ट बहुत कम था, 140 के समथिंग थे एएलपी का पोस्ट। तो एएलपी के पोस्ट के लिए 1.5 गुना कैंडिडेट यहाँ पर पूरे हो गए। बाकी जो आईटीआई वाले पोस्ट है तो इसके लिए नहीं पूरा हो पाए। पीसीएम का भी पोस्ट के लिए 1.5 गुना कैंडिडेट पूरे हो गए, जबकि आईटीआई वाले जो टेक्नीशियन का पोस्ट है इस पोस्ट के लिए नहीं पूरा हो पाए। यदि आप इसका ऑफिशियल जब डेटा आ जाता, जब रिजल्ट आएंगे, तो इस चीज़ को आप आसानी से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर 1.5 गुना इसी वजह से रिजल्ट नहीं पूरे हुए हैं। यदि एएलपी के पोस्ट की बात करें तो जितना सीट थे उसके हिसाब से 1.5 गुना रिजल्ट एएलपी पोस्ट के लिए दिए गए, क्योंकि एएलपी के कट ऑफ के ऊपर देखें त्रिवेंद्रनाथपुरम में, तो जो अनुमान हम लोगों ने लगा रखा था उसका वीडियो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट पे है, उसी के आसपास कट ऑफ गए, 2-3 नंबर कम या ज़्यादा हो सकते हैं। पर अहमदाबाद रीजन में ऐसा नहीं है। यदि आप अहमदाबाद रीजन के रिजल्ट देखें तो वहाँ पर एएलपी के लिए भी तो फुलफिल हो गए, जबकि टेक्नीशियन के लिए भी वहाँ पर फुलफिल नहीं हो पाए। पीसीएम वाले भी फुलफिल हो गए। कुछ इसी तरह से यहाँ पर भी है। सिलीगुड़ी रीजन में लगभग एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पाया कि क्या हो पाए सिलीगुड़ी में, तो वैसे ही बात करेंगे। अजमेर रीजन में भी फुलफिल हो गए हैं। एएलपी का पोस्ट का 1.5 गुना रिजल्ट दिया गया, बस टेक्नीशियन में कुछ कम है। 1.5 गुना रिजल्ट है पर इससे कुछ पॉइंट कम है, शायद 1.3 के आसपास टेक्नीशियन के रिजल्ट दिए गए, पीसीएम और टेक्नीशियन दोनों मिलाकर। पीसीएम के 1.5 गुना पूरा कर दिया गया, जबकि टेक्नीशियन जो आईटीआई वाले पोस्ट है यहाँ पर अजमेर रीजन में भी रिजल्ट पूरे नहीं हुए। अब बात कर लेते हैं साइको रिजल्ट के गड़बड़ी के ऊपर। तो साइको रिजल्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका स्कोर बहुत कम है। जो रेलवे बोर्ड ने क्राइटेरिया फिक्स किया था कि आपको 80 से ज़्यादा नहीं और 20 से कम नहीं मिलेंगे, 80 से ज़्यादा नहीं, 20 से कम नहीं मिलेंगे, पर किसी केस में यहाँ पर लिखा हुआ किसी फ्यू केस में टी स्कोर में फॉल बिलो 20 ऑल्सो। किसी केस में किसी कैंडिडेट के साथ हो सकता है कि आपका टी स्कोर 20 से कम हो। ये न्यू अपडेट जो न्यू फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन अपडेट किए गए थे उसी में लिखे गए। तो यदि इससे पहले की बात करें, वहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया था आपका जो टी स्कोर होगा 20 टू 80 के रेशियो, 80 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 20 के अंदर रहेंगे। तो इसी के ऊपर बहुत सारे लोग की गड़बड़ी है, बहुत सारे लोग अपने हिसाब से बता रहे हैं। पर यहाँ पर कुछ नया जो साइको में निकल कर आया, कुछ लोगों का कहना है कि मैं श्योर हूँ सर, इतने के आसपास मेरा साइको सही हुए। पर आप साइको में श्योर कैसे हो सकते हैं? आप अपने साइको में श्योर कैसे हो सकते हैं? मैथ्स तो नहीं है, रीजनिंग भी नहीं है, जनरल अवेयरनेस भी नहीं है कि आप श्योर हो सकते हैं। वहाँ पर आपके बैटरीज के जो आप लगाते हैं उस पर आप श्योरिटी नहीं। यदि बात करें साइको रिजल्ट की गड़बड़ी के ऊपर, तो आप ट्विटर के ऊपर जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं ट्विटर के ऊपर क्या चल रहा है। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से एक्यूरेसी, कुछ नेगेटिव मार्किंग के भी इशू आ रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर कुछ लोगों के साथ किए गए क्योंकि उनका स्कोर -7 -2 के समथिंग चले गए। उसका इसका मेरे पास पीडीएफ नहीं है और इसका रोल नंबर भी नहीं है कि मैं आपसे दिखा दूँ, पर ऐसा हुआ है। -7 के आसपास, -2 के आसपास लोगों का स्कोर गए हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग ऊपर भी इशू बताए जा रहे हैं। तो बहुत सारे साइको टेस्ट के रिजल्ट में भी कुछ गड़बड़ी लोगों के द्वारा आरआरबी को बताए जा रहे हैं। पर क्या होता है आगे, इसके ऊपर जैसे कुछ कमेंट आ रहे थे कि आप फिर से रिजल्ट दिए जाएंगे, तो ऐसा उम्मीद बहुत कम है कि आपको फिर से रिजल्ट दिया जाए। जो रिजल्ट आ गए ये आपका डीवी के लिए यही रिजल्ट रहेंगे। इसके बाद ये फाइनल सिलेक्शन के लिए आप जो मेरिट तैयार किया जाएगा वो अलग से रिजल्ट आएंगे। पर लोग साइको पर आरोप लगा रहे हैं साइको रिजल्ट में गड़बड़ी है, पर एग्जैक्ट कहना थोड़ा सा बहुत मुश्किल है, लोगों को याद नहीं रहता और लोग कंफर्म सियोरिटी के साथ बता रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? जो बता रहे हैं वे लोग जाने। आप करते रहिए अपने हिसाब से मेहनत, शायद आपको कुछ मिल जाए। उम्मीद तो बहुत कम है कि आपको यहाँ पर कुछ मिलने जा रहा है, पर आपको
यहाँ पर गड़बड़ी हुई है साइको में, जैसे कुछ लोग का नेगेटिव मार्किंग है, पर ये पॉसिबल नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग मिले, क्योंकि उनको नेगेटिव माइनस जा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं साइको में। तो फिर भी देखते हैं क्या निकल कर आता है। अभी आपको वेट करना होगा क्या। यदि बात करें कट ऑफ के ऊपर, कट ऑफ के ऊपर मांग करने से कुछ होगा कि नहीं। कट ऑफ पर आप मांग भी करते हैं तो आप कुछ नहीं होंगे। कट ऑफ अब आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए ही आएगा, जो कट ऑफ मेरिट तैयार किए जाएंगे उसी के लिए आएगा, पर यहाँ पर आपको कोई कट ऑफ नहीं आने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपसे भी कि जितने भी प्रश्न थे, जो प्रश्न थे मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ था, तो उसी प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग ने ये Q&A वीडियो देखा, जिसमें आपसे भी प्रश्न थे और समझने की कोशिश किया कट ऑफ क्यों नहीं दिए गए। कट ऑफ के ऊपर भी आप समझ गए हो कट ऑफ क्यों नहीं दिए गए। आपको कट ऑफ 20 अंक से कम क्यों मिल रहे हैं, इसके ऊपर भी आप लोगों ने न्यू नोटिस के अकॉर्डिंग जान गए 20 नंबर से कम मिल सकते हैं। पर नेगेटिव क्यों हो गया ये चीज़ बताना थोड़ा सा मुश्किल है। आरआरबी ने ऐसा क्यों किया, क्यों, क्या गलती है आरआरबी की ओर से, शायद टाइपिंग मिस्टेक हो या कुछ भी हो, पर आपको जिनके साथ हुआ ये आप मेल करें आरआरबी को, आरटीआई करें, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। आप आरआरबी को मेल करते हैं तो चलिए अभी की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।